जगत नित्य नूतन नहीं है, परमात्मा नित्य नूतन। किसी वस्तु को देखते देखते संसार में ऐसा मन करता है कि अब क्या देखना है, लेकिन परमात्मा का एक बार दिव्य दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति, कभी उसके मन में ऊब नहीं उठती कि अब क्या दर्शन करना है। वो तो निरंतर उसमें डूबा ही रहता है, उसको पाने की उसकी इच्छा और बनी रहती है, अतृप्त रहता है। और ये अतृप्ति, आध्यात्मिक अतृप्ति मानव को कष्ट नहीं देती। जागतिक अतृप्ति में तो मानव के मन में ज्वाला जलती है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, या मुझे मिला तो मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिल गया। इन सब बातों को देखकर उसके मन में दाहकता न होने पर भी दाहकता को वो आमंत्रित करता है। लेकिन भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि दाहकता उठती है, लेकिन वो अतृप्ति मानव को कहीं दुख प्रदान नहीं करती, कहीं उसमें ऐसा संताप नहीं होता है कि वो विचलित। हमारे मिलन की आकांक्षा, वो भी तो एक अग्नि है, और उसको विरह की अग्नि कहते हैं, जो रामकृष्ण देव के जीवन में कई बार वो काली का नाम पुकारते पुकारते छटपटाने लगते थे और फिर भाव समाधि में चले जाते थे। यहां की इस पवित्र धरती ने उनके पदरज को प्राप्त किया है, इसलिए बड़ी भाग्नी है ये। पूरा बंगाल और विशेष रूप से कलकत्ता, ये उनकी बहुत बड़ी कर्मस्थली और भक्ति स्थली रही है। इसलिए उस जमाने के लोगों ने जो उनके वर्णन लिखे हैं लीलामृत में, कथामृत में पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उत्ताप तो मानव के जीवन में भक्ति में भी आता है, लेकिन उसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं, और उसमें कहीं इस प्रकार की दाहकता नहीं है कि जिसमें कहीं निराशा हो और कोई कष्ट हो। उसमें एक मधुर रस है। विरह की अग्नि तो है, लेकिन वो उस विरह की अग्नि में परमेश्वर से मिलन की जो उत्कट आकांक्षा जगती है, उसमें वो एक विशेष प्रकार के रस का अनुभव करता है। तो हमने विचार किया कि भाई नवधा भक्ति में 9 क्यों, और फिर विचार करते आया कि 9 जो है वो गणना की दृष्टि से पूर्ण अंक है। शायद मैंने किसी प्रवचन में कभी कहा हो, स्मरण नहीं, कई बार यहां आ चुका हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम को अंक है, जैसे नव को अंक आदि अंत में एक है, क्यों नहीं जपे निशंक। भगवान का नाम निशंक होकर क्यों नहीं लेता है? क्योंकि राम का नाम तो 9 के अंक की तरह है और आदि अंत में एक है। संसार आदि अंत में एक नहीं है, क्योंकि संसार आदि में कभी बहुत अच्छा लगता है और अंत में बड़ा दुखद लगता है। आदि में कभी अमृत जैसा लगता है और बाद में कभी विष जैसा लगता है। उन लोगों से पूछिए कि संसार सत्य था कि नहीं, जो लातूर में अभी बहुत बड़े भूकंप की विभीषिका झेल चुके। प्रातःकाल 4:30 बजे तक संसार उनका बिल्कुल सत्य था, लेकिन जब 35 मिनट का भयंकर भूकंप आया तो हजारों लोगों का वो संसार असत्य हो गया। भवन गिर गए, पूरे जन छूट गए, जीवन की सारी संपत्ति जीवन के साथ ही समाप्त हो गए। लेकिन परमात्मा आदि और अंत में एक जैसा रहता है। विश्व कितनी बार बदला, परमात्मा कहां बदलता है, इसलिए उसे अव्यय कहते हैं, अक्षर कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति करते करते इस क्षरणशील संसार में रहते हुए अक्षर तत्व की उपासना होती है। व्ययशील परमात्मा, व्ययशील जगत के बीच में रहते हुए अव्यय परमात्मा की निकटता प्राप्त होती है। राम नाम को अंक है, जैसे नव को अंक। अब तो पहाड़ा पढ़ाया नहीं जाता, मालूम नहीं मुझे तो, क्योंकि स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है पूछने का तो अवसर हमारे जैसे सन्यासियों को मिलता ही नहीं, समय नहीं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों को पढ़ाया जाता था ये पहाड़ा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का ये दोहा पढ़ा तब बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ा कि आदि अंत में एक है और एक जैसा रहता है ये। 9 1 9, उसमें 9, 9 दूनी 18 में 8 1 9, 9 त्रिक 27 में 7 2 9, 9 छक 36 में 6 में 9, 9 सत्य 63 में 6 3 9। यू निशंक, इसलिए निशंक होकर उस परमात्मा का साथ करना चाहिए जो कभी घटता बढ़ता नहीं। ये तो जगत बहुत घटता बढ़ता है।
कई बार पढ़ते सुनते हैं कि भाई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, बड़ा सामान्य जीवन जीने। तो ये परिस्थितियां बदलती हैं जगत में। तो भक्ति करने का एक बड़ा लाभ कि आप अव्यय परमात्मा के साथ जुड़े, बढ़े कभी घटे तो उसका प्रभाव आपके आंतरिक मन पर नहीं पड़ेगा, आप बहुत सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर सकेंगे।